नेतरहाट फायरिंग रेंज रद्द करने की मांग को लेकर लगातार अब नेतरहाट की वादियों से जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे नारे गूंज उठ रहे हैं। इसे लेकर विभिन्न राजनीतिक संगठन व आदिवासी समाज के जो संगठन है वह विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर रांची स्थित प्रेस क्लब में सुखदेव भगत ने प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। मानवीय पक्ष इसमें जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे को लेके आपके समक्ष हम लोग उपस्थित हैं। अभी 2 दिन पूर्व 22 से 23 तारीख को नेतरहाट के घने वादियों में जान देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे, ये नारा लगातार 2 दिनों तक चला है। और ये नारा विगत 28 वर्षों से 1994 से सत्याग्रह के माध्यम से आदिवासियों के द्वारा ये नारा लगाया जा रहा है। ये नारा क्यों लगाया जा रहा है? नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज स्थगित करो, इस निमित्त ये नारा लगातार लगाया जा रहा है। और इसकी वजह क्या है? नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें 1471 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अधिसूचित किया गया, जिसके अंतर्गत 245 गांव चिन्हित किए गए, अधिसूचित किया, जहां के लाखों आदिवासी विस्थापित होंगे। और इस विस्थापन से आदिवासियों की अस्मिता, परंपरा, संस्कृति और जीने का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन होगा। और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जीवंत दस्तावेज है भारत का, इस 245 गांवों को जो विस्थापित किए जा रहे हैं लाखों आदिवासियों का, उन आदिवासियों के जीवन की कीमत हाथी, बाघ और ये भेड़िए जो जंगली जानवर हैं उससे भी कम है क्या? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है आज। इसलिए मैंने कहा ये केवल आदिवासियों की बात नहीं है, किसी व्यक्ति कि जीने का नैसर्गिक अधिकार और संवेदनशील और मानवीय पहलू से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपके माध्यम से आपको ये सारी बातें यहाँ पर हम लोगों ने बतलाने का प्रयास किया। और ये बहुत ही गंभीर मसला है। और जब यहाँ पे क्योंकि 5वीं अनुसूची और संविधान के किसी भी राज्य के कस्टोडियन महामहिम राज्यपाल होते हैं। मैं अभी हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, अभी बाबूलाल मरांडी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे पास समय बहुत कम है। फिर से अगर ये विस्तार दे देती है तो 245 गांवों के 1471 वर्ग किलोमीटर के आदिवासियों का विस्थापन का जो दंश झेलना पड़ेगा, और दंश ही नहीं झेलना पड़ेगा, और सरकार के संवैधानिक प्रावधानों का जो घोर उल्लंघन है, जो विडंबना है, जो विरोधाभास है, 5th शेड्यूल है, कहीं न कहीं पेशा कानून भी अप्रत्यक्ष रूप से अगर लागू है तो ग्राम सभा के प्रधान वहाँ ग्राम सभा में पारित किया गया है और अहिंसक तरीके से सत्याग्रह और संकल्प लिया गया है कि अप्रैल में वो पैदल मार्च करते, वही नेतरहाट के वादियों से पैदल मार्च करते हुए महामहिम के पास आएंगे, सरकार के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी पास आएंगे, ज्ञापन देंगे कि इस परियोजना को अवधि विस्तार न दिया जाए, ताकि यहाँ के आदिवासियों का, और वो आदिवासी नहीं और भी वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, उनके जीने का नैसर्गिक अधिकार की रक्षा हो सके और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन ना हो। यही हमारा प्रयास है। इसलिए इस निमित्त आपके समक्ष आज हम लोगों ने सारी बातों को विस्तार से रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे तौर पे सुखदेव भगत ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह नेतरहाट फायरिंग रेंज जो है उसे रद्द कर दे, क्योंकि अगर फायरिंग रेंज रद्द नहीं होती तो 245 गांव के आदिवासी जो लाखों की संख्या में, उन्हें विस्थापन का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार बाघ और हाथियों को बचाने को लेकर नेतरहाट की वादियों में अभियान और परियोजना ला रही है। क्या हाथी और बाघ से भी सस्ते आदिवासी लोगों की ज़िंदगी है? इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ।